जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर किसका है दोस्तों? ये है आरपीएफ रूल 70 का एग्जाम हुआ था एएसआई से सब इंस्पेक्टर का। और आज इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज के 10 सवाल इसमें जो पार्ट ए में है, उसके बाद पार्ट बी में जो सवाल पूछे गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में कहाँ से सवाल पूछे गए, ताकि आपको भी एक आइडिया आ पाए कि सवाल आखिर पूछे कहाँ से जा रहे हैं, किस प्रकार के सवाल आप टेलीग्राम पे हल कर रहे हैं और किस प्रकार के सवाल आपसे डिपार्टमेंट जानना जरूरी रखता है कि आप इसको जानिए। पहला सवाल कहता है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो है संघ की राजभाषा बनी है? 343 आर्टिकल में तो इसके बारे में बताया गया है, लेकिन जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो 343 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। आगे दूसरा सवाल पूछा गया, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। कितने क्षेत्रों में जो है राजभाषा नियम के तहत जो है भारत को विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ए बी और सी। जिसमें से एक ट्रिक हमने भी बताया है आपको, रजऊ के बियाह में वो 36,000 दिले। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ये तीनों रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें से कौन सी जो है, कौन सा भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मैथिली, सिंधी, अंग्रेजी और नेपाली। तो अंग्रेजी जो है ये शामिल नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे इसमें शामिल है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन सी एक विदेशी भाषा है जो हमारे राजभाषा में शामिल है? तो वो नेपाली जो है, ये हमारे देश की नहीं, नेपाली भाषा हमारे पड़ोसी देश का है, ये इसमें शामिल है। चौथा सवाल पूछा, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य कौन क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए इस प्रकार के सवाल आपको खेले जाएंगे, आपके माइंड से नहीं दे देगा और आप हाँ के हिसाब से चलिएगा। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, आपको सारे इसमें से याद हो जाएंगे कौन ए में नहीं आता है। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़। आप कमेंट करके बताइएगा कि चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है, ए में, बी में या सी में, ये कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं आपको, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल इतना आसान है और फिर भी हर बार पूछा जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स इन द रीजन बी। पहले रीजन ए में जो है नहीं आता है वो पूछा, अब पूछ रहा है कौन रीजन बी के अंतर्गत आता है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उपरोक्त सभी है। तो ये सब जो है इसमें आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। आगे है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषीय रूप से जारी करना अनिवार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में होना चाहिए? तो जनरल ऑर्डर को भी होना चाहिए, रिजोल्यूशन को भी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को भी होना चाहिए। जब हमने राजभाषा नियम आपको पढ़ाया है तो नियम और अधिनियम में यहाँ इसका जिक्र है, 3-3 में इसके बारे में बताया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है। आठवां सवाल, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 के अंतर्गत आता है? तो क्या ये एग्रीमेंट है, परमिट है या टेंडर है? तो ये सारे चीज आते हैं धारा 3-3 के तहत और सभी को क्या करना है, द्विभाषा में लिखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नौवां सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स इन द रीजन सी एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। तो राजभाषा नियम के अनुसार राज्य, गौ राज्य क्षेत्र में कौन आता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। मेरे जो क्वेश्चन जो है, जो मैंने मॉक टेस्ट बनाया है उसमें बहुत लोगों ने बोला सर कि तमिलनाडु आपने सी में रखा है, ये गलत है। आपको ये सवाल यहाँ पे दिख गया, तमिलनाडु जो है कुछ लोगों ने किया था। वो लोग जिन जो इस वीडियो को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था हम कैसे इसको सेट किए थे। एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन प्रोमोट टू स्प्रेड द हिंदी लैंग्वेज एज पर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संघ की हिंदी भाषा के विकास के संबंध में कौन सा निर्देश है? तो वो 351 आर्टिकल में बताया गया है। तो अब आप लोग कमेंट करिएगा कि आपने जो वीडियोज हमारे देखे हैं
साथ ही साथ जिन लोगों ने मॉक टेस्ट अटेंड किया है या हमारा कोर्स ले रखा है, तो क्या आपको एक भी सवाल इससे बाहर आए? अगर आए होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आए होंगे तो उसका रिकमेंडेशन भी आप खुले दिल से यहाँ पर लिखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही साथ जिनका रूल 72 SIPF का एग्जाम है, अभी तक आपने मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किया है, तो फटाफट जाके मॉक टेस्ट अटेंड कर लीजिए। हो सकता है कि अंतिम समय में किए गए प्रयास आपके लिए बहुमूल्य साबित हो। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।